हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बादल से ढकी रातें साफ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि ए. बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकते हैं। बी. बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। सी. बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा उष्मा उत्पन्न करते हैं। डी. बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोक कर परिवर्तित करने के कारण जो है बादलों से ढकी रातें साफ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोल्ड स्टोरेज में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ए. सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। बी. पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। सी. श्वसन की दर घटा दी जाती है और डी है आर्द्रता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में भंडारित फल अधिक समय तक इसीलिए चलते हैं क्योंकि वहाँ की जो श्वसन की दर होती है उसको घटा दी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ए. रेडियो तरंगे, बी. एक्स तरंगे, सी. प्रकाश तरंगे और डी है ध्वनि तरंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है जबकि रेडियो, एक्स और प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती हैं। ए. क्षोभ मंडल, बी. आयन मंडल, सी. क्षोभ सीमा और डी है समताप मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयन मंडल। रेडियो तरंगे पृथ्वी की जिस सतह से परिवर्तित होती हैं उसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल। ठीक है, यह पृथ्वी से जो है 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है आयन मंडल। ठीक है, कितना? 80 से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ए. प्रकाश, बी. ऊष्मा, सी. ध्वनि और डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती, इसको जो है संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉस्मिक किरणें हैं। ए. आवेशित कण है, बी. अनावेशित कण है, सी. आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। ए. भू तरंगों के रूप में, बी. आकाश तरंगों के रूप में, सी. अंतरिक्ष तरंगों के रूप में और डी है पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ठीक है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः जो है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? ए. गामा किरणें, बी. एक्स किरणें, सी. यूवी किरणें और डी है दृश्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए जो है एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रडार जो वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किसका प्रयोग करता है? ए. प्रकाश तरंगे, बी. ध्वनि तरंगे, सी. रेडियो तरंगे और डी है कर्णित तरंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगे। ठीक है, रडार जो कि वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगे। ठीक है,
रडार एक ऐसी प्रणाली है जो रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा और उसका गति का पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ए रेडियो तरंगें, बी अवरक्त तरंग, सी सूक्ष्म तरंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवरक्त तरंग। ठीक है, इनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। ठीक है, किसका? अवरक्त तरंग का। इसलिए इसका प्रयोग निरीक्षण रात्रि दृष्टि के लिए सैनिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ए नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर जो है इक्वारेजिया बनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है सोनार लोग करते हैं, क्योंकि यह सोना और प्लेटिनियम आदि जितने भी नोबेल धातु हैं उसको क्या करता है? गला देता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंटासिड होते हैं ए भस्म, बी अम्ल, सी लवण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एंटासिड क्या होते हैं? एक प्रकार का भस्म होता है। इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में पेट में बनने वाले एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भस्म एंटासिड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएच का मूल्यांक दर्शाता है ए निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता को, बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को, सी भूकंप की तीव्रता के मूल्यांक को और डी है दूध की शुद्धता परखने के मूल्यांक को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को दर्शाता है। क्या? पीएच मान। ठीक है, एक संख्या होती है जिससे पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका मान जो है 0 से 14 के मध्य में होता है। ठीक है, कितना? 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक, जिस विलय का मान जो है 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक, और जिसका मान जो है 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, और जिसका पीएच मान जो है 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को दर्शाता है पीएच मान। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? ए 6, बी 7, सी 8 और डी है 9। तो अभी हमने देखा कि पीएच मान जो है किसी विलयन का क्या उसका मान को दर्शाता है। ठीक है, कि ये अम्लीय है कि ये क्षारीय है। तो किसी एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान कितना हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 होगा तो उदासीन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को उनके दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ए वॉशिंग सोडा दिया है। ठीक है, वॉशिंग सोडा किससे मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है या कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, या सोडियम थायोसल्फेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो किसको बोलते हैं? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक किससे मिलेगा? 4 से। ठीक है,
कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नीला थोथा, नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, ठीक। ये 2 से मिल जाएगा। और क्या बचा? हाइपो, हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक। तो ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा है, ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी सोडियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, सी डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक। ये इसका सूत्र होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? ए क्रोम रेड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी है कैलोमेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो है फोटोग्राफी तथा एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ए सिल्वर ऑक्साइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर क्लोराइड और डी है सिल्वर आयोडाइड। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सयंता का गुण सबसे अधिक है? ए अल्कोहल, बी पानी, सी शहद और डी है गैसोलीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शहद में, ठीक है। सयंता तरल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। श्यानता वह गुण है किसी तरल पदार्थ का जिसके कारण जो है वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत होने से क्या करता है? विरोध करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट और डी है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। यह एक ऐसा रसायन है जो ऑक्सीकरण के माध्यम से दाग धब्बों को हटाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसका रासायनिक यौगिक क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है? ए 10 से 20%, बी 30 से 40%, सी 65 से 70% और डी है 75 से 80%। तो एक वयस्क मानव शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर सी, 65 से 70%, ठीक है। 65 से 70% जल जो है एक वयस्क मानव शरीर में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ए लवण, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन और डी है आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा 65% मिलता है, ठीक। कितना?
65% और सबसे कम जो है फास्फोरस मिलता है। ठीक, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 65% पाया जाने वाला तत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? ए 200, बी 204, सी 206 और डी है 208। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 206। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए ओमर, बी स्टेपिज, सी मैलियस, डी इंकस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होती है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग में। ठीक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। स्टेपिज ये कहाँ? कान में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फास्फेट और डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, मानव हड्डियों में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फास्फेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 10, सी 14 और डी है 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ए ओपन हार्ट सर्जरी, बी किडनी ट्रांसप्लांट, सी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट और डी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को जो है आर्थोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, शल्य क्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक है, ये किससे हो जाएगा? ब्रेस्ट बोन स्टर्नम को नहीं, ये गलत है। ब्रेस्ट बोन जो है इसके पुला। ठीक है, ये हो जाएगा नहीं, यही ठीक है। ब्रेस्ट बोन जो है स्टर्नम, कॉलर बोन ये क्लेविकल। ठीक है, नी कैप पैटेला, शोल्डर ब्लेड स्केपुला। ठीक, ये इस तरह से सुमेलित होगा और इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, कॉलर बोन क्लेविकल, नी कैप पैटेला, शोल्डर ब्लेड स्केपुला। ठीक है, इस तरह से मैच होगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, क्या बोल रहा है? आवश्यक नहीं है। ठीक, ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन और डी है आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो आयोडीन जो है हड्डी और दांत के लिए हड्डी और दांत की मजबूती के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये सभी जरूरी होता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? ए जबड़े में, बी जांग में, सी गर्दन में और डी है हाथों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जबड़े में। ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़े में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के
30 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस के। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर करिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।